नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज हम बात कर रहे हैं खटीमा के स्वास्थ्य केंद्र की। आपको बता दें कि खटीमा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है, लेकिन गृह क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। अगर हम बात करें नागरिक चिकित्सालय की, तो यहाँ पर मरीज का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ नहीं है। डॉक्टर्स बाहर से दवाइयाँ लिख कर लाते हैं, वहीं मेडिकल वाले अपनी मर्जी से दवाइयों के रेट वसूलते हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक की बात की जाए तो यहाँ पर वो भी इस और ध्यान नहीं देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ नेपाल से भी मरीज उम्मीदें लेके आते हैं, लेकिन उनको भी निराशा ही हाथ लगती है। यहाँ डॉक्टरों की कमी की वजह से गरीब तबके के मरीजों को काफ़ी दिक्कतें होती है और उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख करना पड़ता है। सबसे पहले तो आइए आपको सुनाते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है। नहीं मिली है। नहीं, यहाँ से जो दवाई मिली है वो और मिली, कितनी मिली है? एक दवा मिली है और तीन बाहर से। अच्छा, बाहर से। और बाकी बाहर से क्या दिया दवाई लेने को? ये दवा एक दवा मिली है और सारी दवा हमें बाहर से लेनी पड़ रही है। 800 रुपये की। कितने की? 800 रुपये की। तो जिस तरह से आपने सुना, यहाँ की मुख्य समस्या यही है कि मरीजों को दवाइयाँ अस्पताल में नहीं मिल रही है, सारी दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ रही है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ खटीमा से संवाददाता दीपक यादव जुड़ चुके हैं, वहीं हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो दीपक यादव जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो अस्पताल है इसकी असल स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, जो है जो नागरिक था दवाइयों की दवाइयों जो बाकी सारी दवाई कल बने हुए हैं, उनमें महंगी महंगी दवाई जो दूर से वो लोग आते हैं, हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। गरीब जो 8-8 रुपये की बाहर से दवाइयाँ लेना पड़ती है, यहाँ से हमें दे दी जाती है। तो बड़ा सवाल ये है। ठीक है दीपक यादव जी, भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहूंगी कि इस अस्पताल में मरीजों को किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है कि जो डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं, क्योंकि मरीज यहाँ पे आपको बता दूं दामिनी के गरीब तबके के तो जो लोग आते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि गरीब तबके का जो लोग मरीज है वहाँ पे, उसने बताया कि भी एक दवाई यहाँ से दी है, बाकी बाहर से लिखी है। 800 रुपए की दवाई लेनी पड़ रही है उसको। तो कहीं ना कहीं दामिनी देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी है कि सूबे के जो मुखिया है उनका ये गृह क्षेत्र है। तो गृह क्षेत्र में अगर ऐसी स्थिति है तो आप पूरे राज्य की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं दामिनी यहाँ पे जो डॉक्टरों की व्यवस्था है वो प्रॉपर डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए जी। क्योंकि ये जो क्षेत्र है खटीमा जो क्षेत्र है ये नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर है। यहाँ नेपाल में भी आपको पता है कि काफी गरीबी है, तो वहाँ पे भी जो गरीब लोग हैं वो सीधा रुख करते हैं कि कहीं ना कहीं हम वहाँ जो है अच्छा इलाज मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दामिनी यहाँ जो है कहीं ना कहीं जो है उनको भी निराशा का मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि दामिनी यहाँ पे जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं भुवन कापड़ी, और गृह क्षेत्र जो है पुष्कर सिंह धामी का है। तो कहीं ना कहीं जो ये स्वास्थ्य जो नागरिक स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं राजनीति की ये जो बलि है वो चढ़ रहा है। तभी जो है यहाँ पे जो डॉक्टरों की कमी है, दवाइयों की कमी है, क्योंकि सरकार कहती है कि दवाइयों की जो है कमी नहीं रहने दी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में दवाइयों की कमी है, लोगों को बाहर से दवाइयां लेनी पड़ रही है। तो आप लगा सकते हैं कि और जो राज्य के और भी हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, जहाँ लोग उम्मीदें लेके आते हैं, गरीब तबके के लोग उम्मीद लेके आते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो है सरकारी अस्पताल में प्रॉपर इलाज मिलेगा। लेकिन जब वहाँ डॉक्टर ही नहीं होंगे तो वहाँ उनका इलाज कौन करेगा? तो इसी वजह से दामिनी आपको बता दूं कि जो मरीज है उनको जो है प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनके जो डॉक्टर है वो अपनी मनमर्जी से जो है इनसे जो है बस एक हिसाब से देखा जाए तो दामिनी वसूली करते हैं, क्योंकि गरीब मरीज है वो मजबूरी में जो है वहां पहुंचता, तो उसकी जो है जेब हालांकि गवाही नहीं देती, लेकिन मजबूरी में उसको जो है
प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है। जी दामिनी। बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर यही सबसे बड़ी समस्या है कि दवाइयाँ मौजूद नहीं है और इस वजह से गरीब तबके के मरीजों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। मैं दीपक यादव जी आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो स्थिति बनी हुई है अस्पताल की, कितने समय से बनी हुई है? दीपक यादव जी। हेलो जी जी। दीपक यादव जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से अस्पतालों में मरीजों को समस्याएं आ रही है, ये जो स्थिति बनी हुई है अस्पताल की, ये कितने समय से बनी हुई है और कब से मरीज इस तरह की समस्याओं से ग्रसित है? ये काफी लंबे समय से ये समस्या बनी पड़ी है, जो मरीजों को बड़ी परेशानी होती है, जो दवाइयाँ लेने में तो एक आध दवाई तो अंदर से दे दी जाती है। कम से कम काफी लंबे समय से ये समस्या बनी पड़ी है और मरीजों को बहुत परेशानी होती है और बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और यहाँ के मतलब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है? क्या इसको लेकर किसी प्रकार से कहीं शिकायत की गई है या किसी ने इसको लेकर किसी प्रकार से कहीं आवाज़ उठाई है, विरोध किया है, या फिर क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा इस और कभी ध्यान दिया गया है? क्या रवैया, ये जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, जो है उनके उनके यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि फॉर्मेलिटी अदा करने आते हैं, चले आते हैं। उनको भी समय पर देखना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि राय गए, देखना चाहिए कि सरकारी में किसको दवाई मिल रही है, कौन परेशान है, कौन नहीं है। लेकिन उन्होंने कान में डाल में सोए पड़े हैं लोग। ठीक है भूपेंद्र जी, वापस आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरह से इनका कहना है दीपक यादव जी का कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता है, क्या इस अस्पताल में कभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी ध्यान नहीं दिया और मौके पर मुआयना नहीं किया? मुखिया है वो जिस तरह से चीजें नजर आ रही है तस्वीरों में, आप साफ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कतें नजर आ रही है। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर है वो दवाइयों को लेकर है। चीज़ें यही देखी जा रही है कि यहाँ पर दवाइयाँ ठीक तरह से मौजूद नहीं है। जो मरीज़ है उनका कहना है कि दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती है। हाल फिलहाल में कुछ मरीजों से हमने बात की थी, उनकी बाइट हमने आपको सुनवाई थी, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि उन्हें सिर्फ एक दवाई अस्पताल से मिली है, इसके अलावा बाहर से उन्हें 3 दवाइयाँ लेनी पड़ी। करीब 800 से 1000 रुपये के बीच की वो दवाइयाँ थी। तो यहाँ पर एक चीज़ साफ देखी जा रही है कि एक तो सरकारी अस्पताल, लेकिन वहाँ पर मरीजों द्वारा दवाइयाँ नहीं मिल रही, मरीजों को अस्पताल द्वारा दवाइयाँ नहीं मुहैया कराई जा रही है, जिस वजह से मरीजों को बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही है। अब जब मरीज बाहर से दवाइयाँ खरीदते हैं तो होता यह है कि जो प्राइवेट मेडिकल संचालक है वो अपनी मनमानी रकम वसूलते हैं मरीजों से, या फिर ये कहें कि ज़्यादा पैसों में मरीजों को दवाइयाँ देते हैं, जिस वजह से जो गरीब तबके के मरीज़ हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब तबके के लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, बाहर से ज़्यादा पैसे देकर दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही है। आपको बता दें कि वैसे तो सरकारी अस्पताल जो है वो गरीबों के सुविधा के लिए बनाया जाता है, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है कि इस अस्पताल से गरीबों को ना तो सुविधा मिल रही है ना ही दवाइयाँ मिल रही है, बल्कि और ज़्यादा असुविधाएं नज़र आ रही है, क्योंकि दवाइयाँ मौजूद नहीं है। और दवाइयाँ मौजूद ना होना कहीं ना कहीं एक गंभीर समस्या है। एक तरफ तो सरकार द्वारा पैसा आता है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जब सरकार द्वारा पैसा आ रहा है तो दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। तो इसी पर हमारे साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि संदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं, समाजसेवी। संदीप कुमार जी, सबसे पहले तो आपका देश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। खटीमा के हम नागरिक चिकित्सालय की बात कर रहे हैं, जहाँ पर दवाइयों की बहुत ज़्यादा किल्लत है और मरीजों को बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि सरकार द्वारा तो बाकायदा पैसा आता है, उसके बावजूद यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? आखिर क्या अस्पताल भ्रष्टाचार से लिप्त है? यह सबसे बड़ी चीज़, ये सरकार के पैसे कहाँ जा रहे हैं? गरीब लोगों के लिए अस्पताल बनाया गया और गरीब लोगों को ही सुविधाएं नहीं मिल रही है। हेलो जी संदीप जी। हाँ मैम, ऐसा है, ये जो अस्पताल है खटीमा का, ये जिला स्तरीय अस्पताल है। जिस तरीके से जो सुविधाएं मिलती हैं रुद्रपुर में, वो यहाँ पर ये मुख्यमंत्री जी की पहल के अनुसार यहाँ पे ये अस्पताल बनाया गया था जी। लेकिन सरकार के द्वारा जो धनराशि आवंटित की जाती है दवाइयों के लिए, वो डॉक्टर मिली भगत मेडिकल स्टोर जो मालिक होता है उससे होने के कारण बाहर की दवाइयाँ वो लिखते हैं, और जो यहाँ की दवाइयाँ वो लिखते ही नहीं है डॉक्टर। वो ये कहते हैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जबकि सारा स्टॉक अवेलेबल होता है, लेकिन बाहर से कमीशन मिलता है डॉक्टरों को, जिस कारण से वो बाहर की मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ लिखते हैं। जी तो संदीप जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं डॉक्टर्स की मिलीभगत की वजह से बाहर से कमीशन मिलता है डॉक्टर्स को, इस वजह से उन्हें बाहर की दवाइयाँ लिखनी होती है, ये चीज़ें आप कह रहे हैं,
मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने कभी इसको लेकर कोई आवाज नहीं उठाई क्या, क्योंकि उनके द्वारा भी किसी प्रकार से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते पब्लिक मामलों में। जैसे जो गरीब जनता का केवल वोट लेने का उनको वो है, लेकिन यहाँ पर जो गरीब जनता है उसकी देखभाल करना, अस्पताल में निरीक्षण करना, वो उस स्तर पर देखभाल नहीं कर पाते। अधिकतर वो देहरादून रहते हैं, यहाँ की जनता बेहाल रहती है, परेशान रहती है। इससे कोई इसका क्षेत्रीय विधायक का सरोकार नहीं है। वही दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ ACMO डॉक्टर राजेश जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजेश, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त खटीमा के नागरिक चिकित्सालय की बात कर रहे हैं और यहाँ पर दवाइयों को लेकर काफी ज्यादा किल्लत मची हुई है। क्या आप बता सकते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर क्यों बनी हुई है? धन्यवाद मैम आपके चैनल के लिए। और मैं जो है संबंध में बड़ी विनम्रता पूर्वक अवगत कराना चाहूंगा कि हमने इस संबंध में सभी चिकित्सालयों को एक पत्र भी निर्गत किया है, समय समय पे निरीक्षण भी किए हैं कि किसी भी हमारे आम मरीज को, जनता को बाहर की दवा न लिखी जाए, सारी दवाइयां जो है वो हॉस्पिटल से उपलब्ध कराई जाएं। यदि इसके बाद भी कोई चिकित्सा अधिकारी या कोई चिकित्सा गण ऐसा कर रहे हैं जो कि हॉस्पिटल में दवा होते हुए भी यदि बाहर की लिख रहे हैं तो उनके विरुद्ध निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा डॉक्टर राजेश, आपने जिस तरह से कहा कि आपने लिखित में सबको नोटिस दिया है, सभी चिकित्सालय को, कि अस्पताल की दवाइयाँ मुहैया कराई जाए, मरीजों को बाहर से दवाइयाँ नहीं लिखी जाए, क्या इस चिकित्सालय के बारे में आपको जानकारी थी? हेलो जी डॉक्टर राजेश, है कि बाहर की दवा लिखी जा रही है, ये आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित तौर पर मेरे संज्ञान में ये मामला आया है तो मैं संबंधित जो हमारे चिकित्सा अधीक्षक हैं उनको भी निर्देशित करूंगा कि जो चिकित्सा अधिकारी गण ऐसा कर रहे हैं उनके विरुद्ध नियम सम्मत कार्रवाई करें। निश्चित तौर पर कार्रवाई इसमें करेंगे मैम, यदि कोई चिकित्सा अधिकारी आदेशों की अवहेलना करता है। ठीक है डॉक्टर राजेश, एक और चीज जानना चाहूंगी। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारे द्वारा आपके संज्ञान में ये चीजें आई है, तो क्या समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण नहीं किया जाता है? क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज की बात नहीं है, लंबे समय से इसको लेकर दिक्कतें बनी हुई है, तो क्या आप लोगों के द्वारा इस अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया गया कभी? नहीं, समय समय पे निरीक्षण होते हैं और आज भी मैं कह सकता हूँ कि मैं सितारगंज के अस्पताल में हूँ और जो यहाँ के कमी बेसी हैं या जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर रहा हूं और जैसे मुझे समय मिलेगा मैं निश्चित तौर पे खटीमा के अस्पताल में। ठीक है, तो मतलब मैं समझूं कि इस समस्या का समाधान भी हमें मिलेगा जब अगली बार हम आपसे बात करेंगे तो? मैम समाधान मिलेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ राजेश जी जुड़ने के लिए। वहीं आपके पास आना चाहूंगी दीपक यादव जी। राजेश जी ने कहा है कि समय समय पर क्षेत्रों का निरीक्षण होता है, समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण होता है और ये जो मुद्दा है, ये जो समस्या है, ये हमारे द्वारा उन तक पहुंचाई गई है और इस पर भी वो एक्शन लेंगे। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि सिर्फ कह दिया जाता है, एक्शन नहीं नजर आता है। तो यहाँ की क्या स्थिति है, ये जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ जो स्थिति बनी हुई है वो यही बनी हुई है कि जो यहाँ की दवाइयाँ हैं वो इनको मुहैया नहीं कराई जाती। जैसा कि जो हमारे CMO ने कहा है कि मैं इसका मुआयना करूंगा, बिल्कुल उनको करना भी चाहिए। तो हर महीने मैं तो कहता हूँ हर महीने 2 से 3-4 बार उनको जो यहाँ जो मरीजों को यहाँ से दवाइयाँ मिल रही है या नहीं मिल रही है, यहाँ से दवाइयाँ इशू कराई वो मरीजों को नहीं दवाइयाँ दी जाती है। ये कहीं बहुत बड़ा है कि जो यहाँ पे लोग हैं गरीबी लोग सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने आता है और उनको ही वो दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। तो बहुत बड़ा सवाल है कि जो आखिरकार दवाइयाँ क्यों नहीं मिल पा रही है, बाहर से क्यों नहीं मिल पा रही है दवाइयाँ, और जो मेडिकल बाहर से उनका पैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जो दवाइयाँ हैं दी जाती हैं वो आखिरकार क्यों नहीं दी जा रही है उनको। जी बिल्कुल, वहीं आपके पास आना चाहूंगी संदीप जी। एक तरफ तो देखा जाता है कि सरकार द्वारा कई सारे दावे किए जाते हैं गरीब मरीजों की सुविधा के लिए, तो दूसरी तरफ जब जमीन पर उतरकर देखा जाता है तो स्थिति कुछ और नजर आती है और सरकार के जो सारे दावे हैं उनको उन्हीं के अधिकारियों द्वारा पलीता लगाया जाता है। ये चीजें साफ नजर आती है। तो जब ऐसा होता है, ये चीज नजर आती है कि जो जिम्मेदार पद पर बैठे लोग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी है, वही अपनी जिम्मेदारी
से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पर डॉक्टर राजेश ने कहा है कि इस पर वो जानकारी लेंगे, इस पर वो संज्ञान लेंगे और देखेंगे कि क्या दिक्कतें हो रही है मरीजों को और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन अक्सर ये चीजें होती कि ये बातें सिर्फ खाना पूर्ति तक हो जाती है और एक्शन नहीं लिया जाता है। तो मेरा एक सवाल ये है कि जब जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे तो फिर इस तरह की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तो इस और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? संदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो दीपक जी आप ही के पास वापस आना चाहूंगी। आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से डॉक्टर राजेश ने कहा कि समय समय पर क्षेत्र का मुआयना किया जाता है, समय समय पर देखा जाता है कि अस्पताल की क्या स्थिति है, लेकिन ये अस्पताल की स्थिति जो है वो काफी लंबे समय से ऐसी बनी हुई। तो मतलब क्या समझा जाए, क्या जब डॉक्टर राजेश निरीक्षण करने के लिए जाते हैं या जब स्वास्थ्य विभाग की टीम निरीक्षण करने के लिए जाती है तब अस्पताल वाले या तो किसी तरह से उनको गुमराह करके असल स्थिति सामने नहीं आने देते, या फिर जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है वो निरीक्षण नहीं करते, सिर्फ नाम बातें करते हैं? बिल्कुल जो है, जो जैसे कि उनको गुमराह किया जा रहा है, जो यहाँ के सीएमओ है उनको किया जा रहा है और गुमराह करने के साथ साथ उनको जो है जो दिखाई जाती होंगी और जो दिखाई जाती होगी कहीं ना कहीं ये जो है छुपाने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं, जो कंप्यूटर जो लोग हैं, वो छुपाने का काम कर रहे हैं कि उनको जो समय से यहाँ का मुआयना भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए चीजों को, तो साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, दवाइयों का भी ध्यान रखना चाहिए। बाहर से जो सारी जब दवाइयाँ यहाँ से मुहैया कराने का वो है तो बाहर से क्यों अस्पताल क्यों लिख दी जाती है दवाइयाँ? मैं तो कहता हूँ समय समय पर यहाँ पर जो डॉक्टर साहब है उनको मुआयना हर रोज मुआयना करना चाहिए। ठीक, जैसा आप कह रहे हैं कि समय समय पर मुआयना करना चाहिए लेकिन मुआयना नहीं किया जाता है, तो मतलब इससे क्या समझा जाए? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह से जो दवाइयों की किल्लत हो रही है मरीजों को, इसमें कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है और किसको आप दोषी ठहराएंगे? क्योंकि साफ तौर से देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार द्वारा पैसा आ रहा है लेकिन उससे मरीजों को दवाई नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, सरकार द्वारा तो भरपूर पैसा आ रहा है, लेकिन जो यहाँ के कर्मचारी हैं मैं तो उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा कि वो अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं भी निभा रहे हैं और बाहर से दवाइयाँ लिख दे रहे हैं। ये जो यहाँ का स्टाफ है मैं तो उनको जो है दोषी ठहराऊंगा कि बाहर क्यों दवाई लिख दे रहे हैं, और जो जब यहीं पर अवेलेबल दवाइयाँ हैं तो बाहर से आकर क्यों लिख जा रही है। तो यहाँ के स्टाफ तो ये उनकी कमी ही से दवाइयाँ लिख देते हैं। ठीक है, एक और चीज दीपक जी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दवाइयों की किल्लत के अलावा और कोई समस्या है क्षेत्र में? क्या डॉक्टर्स की मौजूदगी सही तरह से रहती है और मरीजों को ठीक तरह से इलाज मिल पाता है? क्योंकि दवाइयाँ तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन इलाज की क्या स्थिति है? इलाज भी ऐसा ही है, इलाज ढंग सही तरीके से नहीं किया जाता है, इलाज भी सही तरीके से नहीं किया जाता है। और इलाज के लिए भी जो है जैसे एक्सरे होता है तो कोई एक्सरे बाहर करवा दिए जाते हैं, अवेलेबल पूरे एक्सरे यहाँ नहीं कराए जाते हैं। तो कई लोगों से हमने जानकारी निकाली, उन्होंने यही बताया कि बहुत से एक्सरे तो यहाँ होते हैं, बहुत छोटे भी यहाँ से नहीं करा के। तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने क्या किसी प्रकार से कोई इसको लेकर शिकायत नहीं की दीपक जी? जी बिल्कुल, यहाँ जो है समय समय में जो शिकायत भी करते हैं, जो मरीज होते हैं यहाँ से वो शिकायत भी करते हैं, लेकिन जो है उनकी शिकायतों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यहाँ के कर्मचारी उनको कोई शिकायत का फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता होता तो इस तरीके की हरकतें नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि शिकायत की गई है लेकिन इस तरह अगर फर्क पड़ता होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती। यानी कि सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि ना उच्च अधिकारियों द्वारा इस और संज्ञान लिया जा रहा है, ना क्षेत्रीय विधायकों द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। एक और चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, नेपाल के भी तमाम मरीज आते हैं, तो ये मरीजों की कोई मांग है इसको लेकर? दीपक यादव जी, दीपक यादव जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खैर हम इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि सरकारी अस्पताल नागरिक चिकित्सालय खटीमा का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र, लेकिन उसके बावजूद उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम लचर, मरीजों को बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ रही है। साफ तौर से हमने मरीजों की बात सुनी तो मरीजों का सीधे तौर से कहना था कि उन्हें बाहर से कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ रही है और वो दवाइयों की कीमत बहुत ज़्यादा है।
जाहिर है कि यहाँ एक चीज समझ में आई है कि डॉक्टर्स कर्मचारी और बाहर के मेडिकल स्टोर्स की मिलीभगत की वजह से जो डॉक्टर्स है वो अस्पताल से दवाइयाँ नहीं मुहैया कराते, बाहर मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयाँ लेने भेजते और उन डॉक्टर्स को उस चीज का कमीशन मिलता है। यानी कि डॉक्टर्स अपनी जेब भरने के चक्कर में कहीं ना कहीं आम लोगों के, गरीब तबकों के मरीजों के साथ उनको गुमराह करके और गरीब तबकों के मरीजों के साथ गलत कर रहे हैं। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एक तरफ सरकारी अस्पताल जो गरीब तबके के मरीजों के लिए बनाया जाता है, सरकारी अस्पताल जहां पर गरीब मरीजों को सुविधा हो सके, ज़्यादा पैसे ना लगे, इसलिए सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, सरकार द्वारा उसके लिए फंड मुहैया कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखी जा रही है कि सरकार द्वारा फंड तो मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन उस फंड से आम जनता को सुविधा नहीं मिल रही है, बल्कि उस फंड से डॉक्टर अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। उस फंड से ना तो दवाइयाँ मिल पा रही है, ना ठीक तरह से इलाज मिल पा रहा है और यही वजह कि आम जनता को बाहर मेडिकल स्टोर से जाकर दवाइयाँ लेनी पड़ती है, जिस पर जो मेडिकल स्टोर संचालक है वो अच्छी खासी रकम वसूलते हैं और उसी रकम से अस्पताल के डॉक्टर्स को भी कमीशन मिलता है। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि जो डॉक्टर्स है वो बाहर से दवाइयाँ लिखते हैं। जैसे कि डॉक्टर राजेश ने हालांकि कहा है ACMO ने कि इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा और अगर जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सच में इस पर किसी प्रकार से कार्रवाई होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब इस तरह से उच्च अधिकारियों से बात की जाती है, उच्च अधिकारी सिर्फ खोखले दावे करते हैं, खाना पूर्ति करने के लिए कह देते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन किसी भी प्रकार से कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आती, स्थिति जो की तो बनी रहती है। तो अब ये देखना होगा कि क्या यहाँ की स्थिति में सुधार होगा या फिर यहाँ भी मरीजों को इसी तरह परेशान होना पड़ेगा।